मेटावर्स, एनएफटी, डीएओ, क्या आपने भी ये नाम सुने हैं पर आपको इनके बारे में पता नहीं है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय, आई एम गुनतास और आप हैं कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्रिप्टो में हर दिन कुछ नया होता रहता है। क्रिप्टो प्राइसेस की तरह ही इंडस्ट्री में ट्रेंड्स भी बहुत फास्ट बदलते हैं। तो इस वीडियो में हम 2022 के कुछ इंटरेस्टिंग क्रिप्टो ट्रेंड्स बताएंगे जो आपको पता होने चाहिए। पर एक ट्रेंड जो हर साल चलता है वो है ज्ञान बढ़ाने का ट्रेंड। अपनी क्रिप्टो नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए और उसके लिए कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो वो पहले ही कर लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेटावर्स एक ऑनलाइन 3D वर्चुअल दुनिया का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ रियल लाइफ की तरह ही यूजर्स की लाइफ के सब पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मेटावर्स में लोग साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, पार्टीज करेंगे और गेम्स खेलेंगे। और इसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस जैसे ऑक्यूलस VR यूज होंगे। इन शॉर्ट, मेटावर्स रियल लाइफ वीडियो गेम जैसा ही होगा। अभी तक मेटावर्स बना नहीं है और पेपर पे सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन 2021 में फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनीज ने मेटावर्स पे काम करने की बात बोली है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी कितनी चर्चा हो सकती है। मेटावर्स ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे यूज होने वाला पैसा भी डिजिटल होगा। वहीं क्रिप्टो हेल्प कर सकता है और ऐसा होने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स जैसे प्रोजेक्ट से लोग वर्चुअल स्पेस में ऑलरेडी ज़मीन खरीद रहे हैं। एक्सी इन्फिनिटी से वहाँ गेम खेल रहे हैं और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में नए प्रोजेक्ट्स मेटावर्स में और भी चीजें करने का मौका देंगे। नॉन फंजिबल टोकन या NFT क्रिप्टो एसेट्स होते हैं जो किसी यूनिक कलेक्टिबल चीज को ब्लॉकचेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन फंजिबल मतलब जो इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। जैसे एक बिटकॉइन किसी भी दूसरे बिटकॉइन के इक्वल है और क्रिप्टो वॉलेट में कोई भी दो अलग बिटकॉइन सेम माने जाएंगे, या 10 रुपीज के सब नोट्स बराबर होते हैं। पर हर डिजिटल आर्ट NFT का डिजाइन यूनिक है जिसकी वजह से उसकी डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फेमस आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग का NFT बनाए या कोई म्यूजिशियन अपने म्यूजिक ट्रैक का NFT रिलीज करे तो उनके फैंस उसे खरीदना चाहेंगे। क्योंकि ये एक यूनिक आर्टवर्क है, इन्हें डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, और किया भी तो डुप्लीकेट इमेज या ट्रैक की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर उसके ओरिजिनल NFT का रिकॉर्ड सेव्ड है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर्स से लेके ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मर्स ने अपनी NFTs लॉन्च की हैं। NFTs बहुत तरह के वीडियो गेम्स में भी यूज होते हैं। NFTs ब्लॉकचेन पे इशू होते हैं और यूजर्स इन्हें अपने प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट में किसी भी दूसरे क्रिप्टो जैसे स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन पे जाके उस वॉलेट एड्रेस से NFT को वेरीफाई भी किया जा सकता है। डिजिटल आर्ट NFTs का सेल बाकी आर्ट्स जैसे ही ऑक्शन से होता है, बस डिफरेंस इतना है कि बायर्स क्रिप्टो में पे करके खरीदते हैं। बेसिकली NFTs यूनिक आर्टवर्क होते हैं जिनकी ओनरशिप ब्लॉकचेन पर दिखाई जा सकती है। इथेरियम किलर एक कलेक्टिव नाम है उन सब क्रिप्टो एसेट्स के लिए जो इथेरियम के फीचर्स को और भी एफिशिएंटली यूज करने का मौका देते हैं। इथेरियम जैसे इन सब की ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब ब्लॉकचेन पे काम करने वाले इंजीनियर्स इन पे वो सब काम कर सकते हैं जो इथेरियम पे करते हैं, पर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट और एवलांच जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इथेरियम का ऑल्टरनेटिव माना जाता है और उन्हें मिला के इथेरियम किलर्स बोलते हैं। पर आप सोचेंगे इथेरियम में ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो बाकियों की क्या ज़रूरत है? जवाब है स्लो ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क कंजेशन की वजह से हाई गैस फीस। इथेरियम सबसे पुराना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्लॉकचेन होने के बाद भी काफ़ी स्लो है। उसके ब्लॉकचेन पे हर सेकेंड 15 से लेके 45 ट्रांजैक्शंस ही हो सकते हैं। वहीं सोलाना ने क्लेम किया है कि उसके ब्लॉकचेन पे 50,000 ट्रांजैक्शंस हर सेकेंड हो सकते हैं। साथ ही इथेरियम ब्लॉकचेन पे डिफाई और NFTs जैसी बहुत चीज़ें एक साथ होने से नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया है और अब ट्रांजैक्शंस करने के लिए हज़ारों रुपए की गैस फीस देनी पड़ती है। और इथेरियम किलर्स यही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर लगे हैं। लेकिन आज भी इथेरियम की $481 बिलियन मार्केट कैप सब इथेरियम किलर्स की टोटल कंबाइंड मार्केट कैप से ज़्यादा है।
DeFi में भी टोटल लगे हुए पैसे में से 65% से ज़्यादा इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही है। तो आज इथेरियम आगे है, पर आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इथेरियम किलर्स उससे पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं। DAO एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेट कम्युनिटी होती है जो ब्लॉकचेन में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम से चलती और गवर्न होती है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी या किसी नॉर्मल कंपनी जैसे मैनेजमेंट लेवल्स नहीं होते, बल्कि कम्युनिटी मेंबर्स ही इसे चलाते हैं। मेंबर्स को यूजुअली DAO को चलाने के बदले किसी टाइप के क्रिप्टो टोकन रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मेंबर्स का आपस में कोई फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉमन गोल और टोकन रिवॉर्ड्स के लिए साथ में काम करते हैं। रिसेंटली एक DAO कम्युनिटी ने मेंबर्स से हफ्ते भर में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा कर लिए थे। वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपीज में से एक को ऑक्शन में खरीदना चाहते थे। ऑक्शन तो कोई और जीत गया, लेकिन DAOs के बारे में दुनिया भर को पता चल गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से DAO के सब रूल्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड होते हैं और कोई भी इसे वेरीफाई कर सकता है। इन रूल्स को कम्युनिटी मेंबर्स ही वोट करके डिसाइड करते हैं। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स किसी चेंज के लिए प्रपोजल लाते हैं और अगर मेजॉरिटी ने प्रपोजल के फेवर में वोट किया तो उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। DAO कुछ वेज में किसी बड़ी बिजनेस कंपनी या कंट्री जैसे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट या मैनेजमेंट की जगह इसे कम्युनिटी मेंबर्स डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाते हैं। ब्लॉकचेन्स पे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए माइनिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है। इससे ब्लॉकचेन तो सेफ रहता है, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाता है और कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है। कुछ बड़े रिसर्चर्स का मानना है कि इसी वजह से ब्लॉकचेन्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं और आगे चल के इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी के चलते टेस्ला ने कार्स के लिए बिटकॉइन में पेमेंट लेना टेम्पररीली रोक दिया था। इसलिए आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश चल रही है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेंज है कि कम एनर्जी यूज करने वाले ब्लॉकचेन मॉडल्स यूज करना। अभी बिटकॉइन जैसी बड़ी ब्लॉकचेन्स प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे काम करती हैं, जिससे बहुत एनर्जी यूज होता है। लेकिन काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स अब प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम यूज करने लगी हैं, जिसमें कम एनर्जी और कार्बन एमिशन होता है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिससे ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होते हैं। यहाँ तक कि इथेरियम भी 2022 में प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको भी आने वाले टाइम के इम्पोर्टेंट क्रिप्टो ट्रेंड्स पता चल गए हैं और 2022 के लिए कुछ रिसर्च टॉपिक्स मिल गए हैं जहां आपकी नज़र होनी चाहिए। इस रिसर्च में और बाकी भी चीज़ों की क्रिप्टो नॉलेज बढ़ाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्रिप्टो की सब इन्फॉर्मेशन यहीं इसी चैनल पर मिलती रहेगी और हम सब कुछ सिखा के ही मानेंगे। तो कॉइनस्विच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। दिस इज मी गुंतास साइनिंग ऑफ। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।